अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हकीम जावेद ऑफिशियल। मैं हकीम मोहम्मद जावेद रुल्ला वाले मुजफ्फरगढ़ से आज फिर एक नई वीडियो के साथ नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज का नुस्खा बुखार। बुखार क्यों होता है, इसके अलामात, इसका इलाज। हमारे उस्ताद फरमाते थे बुखार कभी भी आपको बीमारी बनकर नहीं आता, जब भी आता है आपके जिस्म की इस्लाह के लिए आता है। क्योंकि जिस्म के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ज़रूर है जिसकी वजह से आपको बुखार आया है। और बुखार को जल्दी उतार देना ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि 100-110 तक अगर बुखार रहे तो आपके जो इन्फेक्शन है उसके ख़िलाफ़ बेहतरीन जंग करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। अगर हम इसको जल्दी उतार देते हैं तो इन्फेक्शन तो वहीं रहता है, लेकिन बुखार फिर आ जाता है। ये ज़्यादातर मैदा, आंतड़ियों में अगर कोई जरासीम पैदा हो जाते हैं, ताफन पैदा हो जाता है, तो फिर ये बुखार तो बार बार आता रहता है। क्योंकि जब तक ये इन्फेक्शन दूर नहीं होगा बुखार तो नहीं जाएगा। अल्लाह न करे किसी को चोट लग जाए या किसी भी कहीं पर भी कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, फोड़ा निकल आए तब भी बुखार आ जाता है, गले का इन्फेक्शन हो जाए तब बुखार आ जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन में तो अक्सर बुखार आता है, क्योंकि चेस्ट में जब बलगम रुक जाता है तो उसको गर्म करके उसको निकालने के लिए, उसको पिघाल कर निकालने के लिए बुखार बार बार आता है। हम क्या करते हैं, हम बुखार उतारने के अद्वियात एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चेस्ट इन्फेक्शन तो बढ़ता रहता है। क्योंकि बुखार उसको ख़त्म करने के लिए आता है, हम बुखार को उतार देते हैं। क्योंकि अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए बुखार तो फिर इसको नॉर्मल करने की हमारे उस्ताद फरमाते थे तदबीर करनी चाहिए, ये नहीं कि इसको फ़ौरन उतार देना चाहिए। उसके लिए 2-3 हमारी तदबीर बहुत अच्छी होती हैं। एक तो ठंडे पानी से उसको नहला दें, फिर भी बुखार अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 103-104 हो गया तो उसको ठंडे पानी से नहाएंगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। सर के ऊपर पट्टियाँ करने से टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन अमूमन सर के ऊपर पट्टियाँ ज़्यादा बेहतर रहती हैं। इससे बुखार बहुत जल्दी, जो हाई ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है वो कंट्रोल हो जाता है। हम तो इसके लिए जो आंतड़ियों का इन्फेक्शन है उसके लिए तो हम बेहतरीन एक नुस्खा बनाते हैं। क्योंकि आंतड़ियों का इन्फेक्शन टाइफाइड की सूरत में होता है। जब ताफन मैदे से बढ़कर आंतड़ियों तक चला जाए तो फिर वहाँ पर टाइफाइड हो जाता है। उसके लिए हमारा बेहतरीन नुस्खा है, 12 दफ़ा हमने आजमाया है। आप दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ, आप दोस्त भी उस नुस्खे को बनाएं और आजमाएं, बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। ये हमारे उस्तादों का, जोगियों का, सन्यासियों का बहुत अक्सर नुस्खा है। उसके लिए आपने हड़ताल को दंती लेनी है अच्छी किस्म की, जितनी अच्छी हो सके हड़ताल को दंती लंबी सलाखों में ले लें, पंसार से मिल जाती है। आपने इसको करना क्या, पहले आपने इसको बर्नल की आग दे लेनी है जिससे ये बिल्कुल नरम हो जाए, रेज़ा रेज़ा हो जाए। फिर आपने इसको कूट लेना है। उसके बाद आपने नीम लेनी है, नीम की नरम नरम पत्तियाँ। अगर आपने 1 पाव हड़ताल गुदंती ली है तो आपने कम से कम 1 किलो नीम की पत्तियाँ लेनी हैं। उनको किसी बर्तन में डालकर या किसी आमद दस्ते में डालकर उसको कूट लें। उसको जब कूटेंगे तो जब वो बारीक हो जाए तो उसमें 1 पाव हड़ताल गुदंती डाल के उसको भी साथ, क्योंकि उसको हमने पहले एक आग दी हुई है, उसके बाद उसमें डाल के हम उसको फिर दोबारा कूटेंगे। जब ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर हमने वही कढ़ाई वाला अमल करना है। यकीन जाने कढ़ाई वाले अमल में ये बहुत जल्दी तैयार होता है और चंद मिनट ही, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट, आधा घंटा अगर आप इसको तेज़ आग देंगे। क्योंकि इसको तेज़ आग देने से नुकसान कोई नहीं होता, क्योंकि हड़ताल को दंती है, इसने कहीं भी नहीं जाना। आप जितनी ज़्यादा तेज़ आग देंगे उतना ही जल्दी ये नुस्खा तैयार होगा। फिर इसको आप ऊपर बंद कर दें, बड़ी कढ़ाई ले लें, उसमें ये तमाम मवाद को इकट्ठा करके उसमें रख कर उसके ऊपर कढ़ाई देकर और साइडों को आपने गाढ़ा हो जाए, आटा हो जाए, ज़्यादा बेहतर है मिट्टी, जो चीकनी मिट्टी होती है उसमें आप थोड़ा सा रुई मिला लेंगे ताकि वो गर्मी की वजह से जब खुश्क होती है तो फटने लग जाती है। नहीं भी मिलाएंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आपने उसकी साइडों को मिट्टी लगाकर उसको चूल्हे के ऊपर रख देना है और नीचे तेज़ शोले की आग जलानी है और उसके ऊपर कोई ईंट वगैरह या कोई भी चीज़ 2-3 किलो वज़न रख देंगे, ताकि जब ये अंदर से पकती है, नीम पानी छोड़ती है, गैस बनती है, तो फिर जो ऊपर वाली कढ़ाई ऊपर उठ जाती है ताकि जो ऊपर ना उठने पाए। तो उसके बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब आप इसको निकालेंगे तो ये तकरीबन जैसे
अक्सर तो ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, अगर आग पूरी ना मिले तो ये मट्टी रंग की बन जाती है हड़ताल गुदंती। अगर मट्टी रंग की भी बन जाए तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर सफ़ेद हो जाए तो फिर सुभान अल्लाह, वो तो इंतहाई अक्सर बन जाती है। और इसको बुखार के लिए, आंतों के इन्फेक्शन के लिए, टाइफाइड के लिए आप इस्तेमाल करें। यकीन जाने इसकी चंद खुराकें देने से टाइफाइड जाता रहता है। और इसके साथ एक और हम अक्सर किस्त के नाम से एक चीज़ बनाते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपने ये गुदंती तैयार करके रख लें। ये यकीन जाने इतना बुखारों के ऊपर तो हम इसको 12 दफ़ा हमने आजमाया है। इसकी पहले ही चंद खुराक को देने से बुखार जाता रहता है। और इसमें टाइफाइड में तो हम इसको तकरीबन 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना खिलाते हैं। इससे ज़्यादा तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ सेहतयाब हो जाता है, मैदा भी ठीक हो जाता है, भूख भी ठीक लगने लगती है और इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाता है। तो नुस्खा आपके दोस्तों की नज़र कर दिया है, आप इसको बनाएं, आजमाएं। यकीन जाने बहुत अच्छी चीज़, जोगियों के दिलों का राज, ये हमारे उस्ताद का सन्यासी नुस्खा है। वो तो अक्सर इसको बनाते रहते थे और इसको वो एक और तरीके से भी इस्तेमाल करवाते हैं। आपने गुदंती का एक तकरीबन जिसमें 250 mg का कैप्सूल वो हो जाए, उसको आपने अलहदा एक पुड़िया में निकाल लेना है और उसमें चीनी, उसके बराबर वज़न चीनी डाल दें, ये खिला दें। ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। लेकिन अक्सर किस्त के साथ तो ये इतना रिज़ल्ट देता है कि इसकी पहली खुराक से ही मरीज़ की तबीयत में बेहतरी आना लग जाती है। पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है, सोजिश ख़त्म होती है पेट की, क्योंकि टाइफाइड की वजह से आंतों में सोजिश हो जाती है, ग़िज़ा हज़म नहीं होती। अगर मरीज़ को कब्ज़ हो तो उसके लिए भी एक नुस्खा मैंने कब्ज़ का पहले दिया हुआ है, वो बना लें। क्योंकि ये तो जब आप मरीज़ को देखेंगे, मरीज़ की तशख़ीस करेंगे, उस हिसाब से बाकी भी चीज़ें साथ ऐड करनी होती हैं। लेकिन हड़ताल गुदंती तो ये मलेरिया, टाइफाइड के, ख़ासकर टाइफाइड में तो ये इतना बेहतरीन रिज़ल्ट है, इतना अच्छा काम देती है कि क्या बात, लाजवाब चीज़ बनती है। आप दोस्त इसको बनाएं, इसको दुखी इंसानियत की खिदमत करें। हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना, इसलिए हम अपने दिलों के राज, अपने उस्तादों के दिलों के राज आप दोस्तों की नज़र कर रहे हैं, ताकि आप दोस्त इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। क्योंकि हिकमत इसी वजह से पीछे हटती जा रही है कि जो भी कोई अच्छा नुस्खा होता है वो इंसान अपने दिल में रखता है, उसी को लेकर कब्र तक चला जाता है। जब इंसान ख़त्म होता है तो नुस्खा भी साथ ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप ऐसे जो हम अक्सर नुस्खा जात आपको बता रहे हैं, आप इनको बनाएं, इनसे फ़ायदा उठाएं। जो हकीम हज़रात मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर इसमें आपको किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लें, हम आपको तफसीलन बता देंगे, क्योंकि इसमें भी मैंने पूरी तफसील बता दी है। तो हकीम जावेद ऑफिशियल देखते रहिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हकीम जावेद ऑफिशियल देखते रहिएगा। जज़ाकल्लाह।